जय हिंद दोस्तों। 31 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे आज हम। आज का विचार है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कितना बढ़िया कोट है आज का। मतलब दिस इज माय फेवरेट कोट, आई वुड से। यस, फेवरेट कोट। भाई मेहनत करोगे तो जितना उतना ही मिलेगा। किस्मत सब इसमें नहीं होता यार, बात है साफ। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26-27। अब बताइए आप कि 2025 और 26 के अनुसार भारत की जीडीपी की ग्रोथ की रेट बताओ, दर बताओ, जीडीपी की विकास दर बताओ। तो जी हाँ, याद रखिएगा 6.8 से 7.2% तक इसकी जीडीपी रेट बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है दोस्तों, सीईए का मतलब है कौन है, जिनकी देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की तैयार किया गया था। अब बताइए, देखिए इनके सामने ये इकोनॉमिक सलाहकार हैं, इनके सामने 2025-26 की ये रूपरेखा तैयार की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू मेयर ऑफ द चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन न्यू मेयर बना है? जी हाँ, सौरभ जोशी। एकदम सही जानते हैं सौरभ जोशी जी। ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये बने हैं। तो सौरभ जोशी से आप ये मत याद रखिएगा कि यूट्यूबर सौरभ जोशी जी नहीं, ये पॉलिटिशियन है एक। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप सौरभ जोशी को, ये सौरभ जोशी जी हैं, बीजेपी से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किन 2 राज्यों ने भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाने के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया? एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे किसी भी बायलैटरल पक्ष, यू कैन से, 2 पक्षों के बीच कोई चीज समझौता हो रहा है तो उसमें एक पेपर होता है, उस पेपर में साइन किया जाता है। ठीक है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पेपर होता है, साइन किया जाता है। हाँ हाँ, हम सहमत हैं, ठीक है, इससे हम सहमत हैं, अब आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं कार्य। तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो आंसर में आप जानते हैं हरियाणा और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइकल नोप्स हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर हेड कोच ऑफ विच इंडियन नेशनल टीम। किस इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच रहे हैं माइकल नोप्स, जिनका भी निधन हुआ है। ये देखिए, इनका निधन हुआ है। ये हॉकी के प्लेयर रहे हैं, प्लेयर थे, फिर कोच रहे हैं, वो भी इंडियन के। किसके? इंडियन कोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के किन नियमों पर रोक लगा दी है? अभी यूजीसी का नियम आया था, अभी हाल ही में बहुत सारे चर्चों में है। तो आप जानते हैं, नियम आया था SC ST OBC के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये गलती है जो इसने जनरल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया, तो इसलिए जनरल वाले इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने इसका वापस ले लिया है। अब इसके लिए हम आपको किसी दिन डीप में बताएंगे। तो कौन ये क्या है नियमों पर रोक लगाई है? तो यूजीसी प्रमोटेड ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से संबंधित विनियम 2026। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में भारतीय मणिपुरी फिल्म को नामांकित किया है।
जी हाँ, बूम बूम मूवी है, ये है बूम मूवी। ये चिल्ड्रंस के लिए है, चिल्ड्रंस के ऊपर है, देखिएगा। तो इसमें बाफ्टा अवार्ड इसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य लिंक्ड पेंशन योजना शुरू की है? जी हाँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFDRA का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ भी सकता है, फुल फॉर्म है इसका। तो कौन सी नई स्वास्थ्य लिंक्ड पेंशन योजना शुरू की है? NPS, जी हाँ, स्वास्थ्य पेंशन स्कीम, NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? 2022 और 23। ठीक है दोस्तों, भारत में GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? 2022 से 2023 का आधार वर्ष ही, इसी के अनुसार इसकी गणना होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के लिए संशोधित नया आधार वर्ष क्या होगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है CPI, उसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होगा? तो CPI के लिए मूल्य सूचकांक वर्ष 2024 होगा CPI के लिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ऑन व्हाट बेस ईयर विल द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नाउ बी कैलकुलेटेड? औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना अब किस आधार पर की जाएगी? औद्योगिक सूचकांक की गणना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बी कैलकुलेटेड, बताइए किस आधार पर की जाएगी? 2022 और 2023 से। ठीक है दोस्तों, ओके। अब क्वेश्चन 12 की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। इसका टॉपिक क्या था? गणेश चतुर्थी, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। ओके दोस्तों, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ये देखिए इसको मिला है, गणेश भगवान जी को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम यहीं से। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज तीनों सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार किसे दिया गया? तीनों सेनाएं होती हैं, जल, स्थल, वायुसेना। ठीक है दोस्तों, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग किसने की? 26 जनवरी को। कब की बात है ये? 26 जनवरी। कब? रिपब्लिक डे। ठीक है दोस्तों। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है नौसेना, इंडियन नेवी को। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग इंडियन नेवी ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लाइटली मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? कौन से स्थान पर पहुंचा है भारत? जी हाँ, भारत 2019 में 66वें स्थान से सुधर कर 38वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले कहाँ, कब, कितने में था? 66 था। कहाँ पहुंचा ये पहुंचा है 38वें। ओके दोस्तों, 38 में पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए नियम के अनुसार अब कचरे को स्रोत पर ही कितनी श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है? बताइए दोस्तों। तो कितनी श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है? इन 4 कैटेगरीज। विच ऑफ दीज? वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट। कौन कौन? भाई गीला कचरा, सूखा कचरा तो था ही, अब 2 और ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा। ठीक है दोस्तों। अब स्टैटिक की बात करेंगे। हमारे डेली करंट अफेयर्स 15 खत्म होते हुए हम स्टैटिक 5 अपने डेली के तरीके देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बजट से संबंधित कौन सा है? इस टाइम हमारा बजट सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, तो बजट के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों।
याद रखिएगा आर्टिकल 112 112 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देंगे, विटामिन B12 का केमिकल नेम बताओ। तो ये कोबालामाइन इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कोबालामाइन याद रखिएगा, ये एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है दैट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भारत का वायसराय कौन था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तब भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिथिगो कौन थे, लॉर्ड लिथिगो ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत के किसी भी राज्य में लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के पद पर अपना कार्यभार कितनी देर तक किसने संभाला। यहाँ दोस्तों पवन कुमार चामलिंग जी ने इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर संभाला। और कहाँ के मुख्यमंत्री थे ये, सिक्किम के। कहाँ के दोस्तों, सिक्किम के ये मुख्यमंत्री थे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये फेस से आप ज़्यादा रिकॉग्नाइज जल्दी कर सकते हैं। तो ये पवन कुमार जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20th क्वेश्चन नंबर देखेंगे, दैट इज राजा रवि वर्मा। कौन, राजा रवि वर्मा वॉज द फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड टू विच फील्ड। बताइए कौन सी फील्ड के फेमस पर्सनैलिटी ये थे राजा रवि वर्मा। एकदम सही जवाब आपका, पेंटर थे। कौन थे, पेंटर। फेमस पर्सनैलिटी पेंटर के तौर पे नहीं जाना जाता, इनकी बहुत सारी पेंटिंग आज भी देखी जाती है, समझे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।